सोनम रघुवंशी और जो 3 उसके सहयोगी आरोपी थे, उन्हें लेकर अब पुलिस सोहरा घाटी पहुंची है, जहां पर सीन रिक्रिएट करा जाएगा, समझा जाएगा कि सोनम और उसके साथियों ने कैसे मौत के घाट उतारा है राजा रघुवंशी को। हालांकि बहुत सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। क्या थी सोनम की? विशाल जब उसने वार किया राजा के ऊपर तो वो कहां पर था? तो तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि क्राइम सीन रिक्रिएट करके खंगाले जाएंगे और ये क्राइम सीन रिक्रिएशन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए और उसको गैदर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, आप ये देखिए, ये हम उस खाई के पास पहुंचना है जहां पर राजा को डंप कर दिया गया था, हत्या करने के बाद उसको यहाँ पर फेंक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का मकसद यही है कि एक एक सीक्वेंस को तैयार किया जाए और यही कारण है कि जो SIT बनाई गई है, एडिशनल SP रैंक के ऑफिसर्स भी यहाँ पर है और क्राइम सीन को संभवतः यहाँ पर रिक्रिएट कर वो पूरा सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। सामने आप वो स्पॉट देख रहे हैं, ये वही स्पॉट है जहाँ पर ये पूरा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। हालांकि अब सोनम और बाकी के जो तीनों किलर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच गए, तो संभवतः इस पूरे क्राइम सीन को अब यहाँ पर क्रिएट करके तमाम एविडेंस को यहाँ पर खंगालने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। विजय CP सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, सोहरा। इसको भेज दो सर। हमारे सहयोगी जतिन की लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, जहां देखिए अब जतिन मौजूद है उस लोकेशन पर और अब क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। ये सबसे पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, ये पूरा घटनाक्रम जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और स्तब्ध कर दिया कि आखिर नई शादी हुई थी, महीने भर भी पूरे नहीं हुए थे और ऐसे में सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी के साथ मिलकर 3 और लोगों के साथ मिलकर कैसे अपने पति को मौत के घाट उतारती है, उसकी जानकारी मिली। इससे पहले सोनम खुद को कन्विक्टेड दिखाने की कोशिश करती है, ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो दरअसल विक्टिम है। लेकिन अब जब सच सामने आ चुका है, जो सारे सहयोगी थे वो पकड़े गए हैं, तो अब मौके पर ले जाया गया है सीन रिक्रिएशन के लिए। हमारे सहयोगी जतिन वहां मौजूद है। जतिन, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को बताई, अभी दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सामने आप पुलिस की गाड़ियां खड़े हुए देख रहे हैं और यही वो स्पॉट है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। नीचे आप खाई देख रहे हैं, इसी खाई में राजा की जो बॉडी है उसको डंप किया गया था। सोनम और बाकी के जो 3 किलर हैं, विशाल, आकाश और आनंद, उन तीनों को पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। हालांकि सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुंचे, जिसमें SIT को लीड करने वाले जो SP सिटी है वो भी यहाँ पर पहुंचे। और आप सामने तस्वीरें देखेंगे, पुलिस वैन वहां पर खड़ी हुई है, फोरेंसिक की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस पार्किंग की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर सोनम और राजा ने अपनी स्कूटी को पार्क किया और संभवतः यहीं से ही पूरा जो सीक्वेंस है वो चेस किया जाएगा। आप देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है, टेल लाइट आपको गाड़ियों की नजर आएगी, तो यहां से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सबसे पहले यही चेक किया जाएगा कि टाइमिंग भी मेंशन की जाएगी और सबसे बड़ी बात की जो पोजीशनिंग थी उस समय सोनम की और बाकी लोगों की वो कहां पर थी। तो स्कूटी और पार्किंग जहां पर खड़ी की गई है वहां से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट की शुरुआत की जाएगी और उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि जो तीनों किलर से पीछे वो कितनी दूरी पर थे, बातचीत कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अभी तक की पूछताछ में जो चीजें बताई है, जिस वक्त घटना हुई थी टाइम फ्रेम भी वही लग रहा है, उसी दौरान पहुंचेंगे, उतना ही समय लगेगा। जतिन, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि घटना हुई थी तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में और आप अभी टाइम देख रहे हैं 11:48, तो टाइम फ्रेम भी वही है। तो मेघालय पुलिस जो कि इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से जांच कर रही है, ADG का भी साफ तौर पर कहना था कि पर्याप्त सबूत उनके पास है और यही कारण है कि उसी टाइम फ्रेम में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, पोजिशनिंग चेक की जाएगी। जब सोनम ने बोला कि मारो, तो उस समय सोनम की पोजिशन क्या थी। दूसरी बड़ी बात कि विशाल जिससे सबसे पहला वार किया था वो कितनी दूरी पर चल रहा था और सोनम के बोलने के बाद उसने कितना टाइम लिया। ये बारीक बारीक टाइमलाइन है जो कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करके चेक किया जाएगा। यही हमें सीनियर ऑफिसर्स द्वारा ही बताया गया है कि डमी सोनम को भी प्रिपेयर किया गया है, उसमें पुलिसकर्मी को ही सोनम बनाया गया और पूरा एक तरीके से वॉक करके अंदर जाने में कितना समय लगा, स्कूटी पार्क करने के बाद उन लोगों की गतिविधि किस तरीके की थी, जो तीनों किलर से वो कितनी दूरी पर चल रहे थे, ये बारीक बारीक जो डिटेल्स है वो बाकायदा नोट की जाएगी। सोनम रघुवंशी और जो 3 उसके सहयोगी आरोपी थे, उन्हें लेकर अब पुलिस सोहरा घाटी पहुंची है, जहां पर सीन रिक्रिएट करा जाएगा, समझा जाएगा कि सोनम और उसके साथियों ने कैसे मौत के घाट उतारा है राजा रघुवंशी को। हालांकि बहुत सारे सवालों का जवाब मिल चुका है।
क्या थी सोनम की, विशाल जब उसने वार किया राजा के ऊपर तो वो कहां पर था, तो तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि क्राइम सीन रिक्रिएट करके खंगाले जाएंगे और ये क्राइम सीन रिक्रिएशन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए और उसको गैदर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, आप ये देखिए, ये हम उस खाई के पास पहुंचना है जहां पर राजा को डंप कर दिया गया था, हत्या करने के बाद उसको यहां पर फेंक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का मकसद यही है कि एक एक सीक्वेंस को तैयार किया जाए और यही कारण है कि जो SIT बनाई गई है, एडिशनल SP रैंक के ऑफिसर्स भी यहाँ पर है और क्राइम सीन को संभवतः यहाँ पर रिक्रिएट कर वो पूरा सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। सामने आप वो स्पॉट देख रहे हैं, ये वही स्पॉट है जहाँ पर ये पूरा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। हालांकि अब सोनम और बाकी के जो तीनों किलर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच गए, तो संभवतः इस पूरे क्राइम सीन को अब यहाँ पर क्रिएट करके तमाम एविडेंस को यहाँ पर खंगालने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। विजय CP सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, सौरा। इसको भेज दो सर। हमारे सहयोगी जतिन की लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, जहां देखिए आप जतिन मौजूद है उस लोकेशन पर और अब क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। ये सबसे पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, ये पूरा घटनाक्रम जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और स्तब्ध कर दिया कि आखिर नई शादी हुई थी, महीने भर भी पूरे नहीं हुए थे और ऐसे में सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी के साथ मिलकर 3 और लोगों के साथ मिलकर कैसे अपने पति को मौत के घाट उतारती है, उसकी जानकारी मिली। इससे पहले सोनम खुद को कन्विक्टेड दिखाने की कोशिश करती है, ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो दरअसल विक्टिम है। लेकिन अब जब सच सामने आ चुका है, जो सारे सहयोगी थे वो पकड़े गए हैं, तो अब मौके पर ले जाया गया है सीन रिक्रिएशन के लिए। हमारे सहयोगी जतिन वहां मौजूद है। जतिन, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को बताई, अभी दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सामने आप पुलिस की गाड़ियां खड़े हुए देख रहे हैं और यही वो स्पॉट है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। नीचे आप खाई देख रहे हैं, इसी खाई में राजा की जो बॉडी है उसको डंप किया गया था। सोनम और बाकी के जो 3 किलर हैं, विशाल, आकाश और आनंद, उन तीनों को पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। हालांकि सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुंचे, जिसमें SIT को लीड करने वाले जो SP सिटी है वो भी यहाँ पर पहुंचे और आप सामने तस्वीरें देखेंगे, पुलिस वैन वहां पर खड़ी हुई है, फोरेंसिक की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस पार्किंग की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर सोनम और राजा ने अपनी स्कूटी को पार्क किया और संभवतः यहीं से ही पूरा जो सीक्वेंस है वो चेस किया जाएगा। आप देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है, टेल लाइट आपको गाड़ियों की नजर आएगी, तो यहां से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सबसे पहले यही चेक किया जाएगा कि टाइमिंग भी मेंशन की जाएगी और सबसे बड़ी बात की जो पोजीशनिंग थी उस समय सोनम की और बाकी लोगों की वो कहां पर थी। तो स्कूटी और पार्किंग जहां पर खड़ी की गई है वहां से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट की शुरुआत की जाएगी और उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि जो तीनों किलर से पीछे वो कितनी दूरी पर थे, बातचीत कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अभी तक की पूछताछ में जो चीजें बताई है, उस वक्त घटना हुई थी, टाइम फ्रेम भी वही लग रहा है, उसी दौरान पहुंचेंगे, उतना ही समय लगेगा। जतिन, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि घटना हुई थी तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में और आप अभी टाइम देख रहे हैं 11:48, तो टाइम फ्रेम भी वही है। तो मेघालय पुलिस जो कि इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से जांच कर रही है, ADG का भी साफ तौर पर कहना था कि पर्याप्त सबूत उनके पास है और यही कारण है कि उसी टाइम फ्रेम में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, पोजीशनिंग चेक की जाएगी। जब सोनम ने बोला कि मारो, तो उस समय सोनम की पोजीशन क्या थी। दूसरी बड़ी बात कि विशाल जिससे सबसे पहला वार किया था वो कितनी दूरी पर चल रहा था और सोनम के बोलने के बाद उसने कितना टाइम लिया। ये बारीक बारीक टाइमलाइन है जो कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करके चेक किया जाएगा। यही हमें सीनियर ऑफिसर्स द्वारा ही बताया गया है कि डमी सोनम को भी प्रिपेयर किया गया है, उसमें पुलिसकर्मी को ही सोनम बनाया गया और पूरा एक तरीके से वॉक करके अंदर जाने में कितना समय लगा, स्कूटी पार्क करने के बाद उन लोगों की गतिविधि किस तरीके की थी, जो तीनों किलर से वो कितनी दूरी पर चल रहे थे, ये बारीक बारीक जो डिटेल्स है वो बाकायदा नोट की जाएगी